नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त है प्राइम शतक का। गुजरात में फिर गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। पाकिस्तान ने आतंकियों के जनाजे में अपने झंडे लहराए। सरकार देश के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध। गृह मंत्री अमित शाह बोले, भारतीय होने पर अब लोगों को गर्व है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बीजेपी पर हमला। कन्नड़ की अनदेखी और उर्दू को बढ़ावा के आरोपों को बताया झूठा प्रचार। भारत में बनेगा सस्ता इलेक्ट्रिक हंसा विमान। सरकार का दावा, ग्रीन एविएशन की दिशा में बेहद बड़ा कदम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मनुवाद वाले पोस्ट पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस के शाही परिवार ने एससी, एसटी और ओबीसी को छला है। टीएमसी सांसदों ने की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाए। प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन अमेरिका में लॉबिंग में जुटा। गुरपवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व वाले एसडीएफ की नई साजिश। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण, पूर्व सीजीआई खेहर और 68 अन्य पद्म पुरस्कार से सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस हमलावर। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नेहरू की आलोचना में सक्रिय मास्टर डिस्टोरियन कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर। कहा, हमें एकजुट होने और स्वदेशी ताकत की आवश्यकता है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग ला सकती है। मॉनसून सत्र में प्रस्ताव संभव। कैश कांड के दोषी जज के घर जले नोट मिले थे। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। 9 जून से 1 महीने तक चलेगा अभियान। सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। मौसम विभाग ने जारी किया मानसून का नया अनुमान। जून से सितंबर तक 106% बारिश संभव। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में ज्यादा असर रहेगा। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस। केरल में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में 208 एक्टिव केस। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी डेडलाइन। 2026 तक असम में बाल विवाह पूरी तरीके से खत्म करेंगे। आजमगढ़ में बढ़ी पंचायत चुनाव की सरगर्मी। ग्राम प्रधान को बदमाशों ने मारी गोली। हालत गंभीर, अस्पताल में किया गया भर्ती। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। प्रयागराज में गंगा दशहरा पर्व की हुई शुरुआत। मां गंगा की हुई भव्य आरती। महंत ने की पूजा अर्चना। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीज की मौत। आगरा के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बरसे अखिलेश के चाचा शिवपाल। कहा, लोग खून में सिंदूर होने की बात करते हैं, लेकिन सिंदूर का कितना सम्मान किया है ये सब जानते हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव पर बरसे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। यूपी से दिल्ली तक मची सियासी हलचल। कानपुर में नरभक्षी बना एक शख्स, मुंह से काटी रिटायर्ड इंजीनियर की नाक। पुलिस कर रही है मामले की कार्रवाई। गाजियाबाद में सिपाही की हत्या का आरोपी जेल में बेखौफ, ली मस्त नींद और खाया खाना। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मेट्रो को मिलेगा एक्सटेंशन। नए रूट पर होंगे 8 नए स्टेशन, लोगों को मिलेगी राहत। यूपी में 2 जून तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। कई जिलों में आंधी वज्रपात का अलर्ट जारी। यूपी में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं, अभ्यर्थियों में आक्रोश। प्रयागराज में अनिश्चितकालीन धरना। उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में विकास की हकीकत परखेगी योगी सरकार। कई अफसरों को दी गई है खास जिम्मेदारी। अलीगढ़ में गोमांस के शक में मुस्लिम व्यापारियों पर पिटाई पर सियासत गर्म। इमरान मसूद ने कर दिया बड़ा ऐलान। महोबा में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर की पूर्व प्रेमी की हत्या, रची खौफनाक साजिश। कृष्ण भक्तों के लिए मुख्यमंत्री योगी ने दी खुशखबरी। वृंदावन के मंदिरों की रौनक बढ़ने वाली है। भव्य कॉरिडोर बनेगा, ट्रस्ट कामकाज देखेगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सामने आया धर्मांतरण का बड़ा मामला। 3000 से ज्यादा सिखों को बनाया गया ईसाई। सिख समुदाय ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पर्यावरण संरक्षण को लेकर योगी सरकार की बड़ी पहल। योगी सरकार की पौधारोपण महाअभियान 2025 की शुरुआत। सरकार की 4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। भारत नेपाल सीमा पर कोविड अलर्ट। सोनौली बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई। 2 शिफ्ट में कोविड की जांच की जा रही है। महराजगंज में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को हटाया गया। मैनहवा में प्रशासन ने दिया था नोटिस, लोगों ने खुद तोड़ी इमारत। लखनऊ में पुलिस ने बदमाश को दौड़ा कर मारी गोली। 24 घंटे पहले बच्ची से किया था रेप। झुग्गियों में छिपता था, जवानों पर की फायरिंग। केजीएमयू के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को हुई बेचैनी, सीने में दर्द, सडन अटैक से मौत। 8 साल में मिले थे 4 प्रमोशन। लखनऊ में अब व्हाट्सएप चैटबॉट से बनेगा डीएल, चालान का कर सकेंगे भुगतान। लखनऊ समेत प्रदेश भर में सेवा शुरू की गई। सपा ने बीजेपी नेता के पोस्टरों पर कालिख पोती। भाजपाई बोले गुंडागर्दी है। लखनऊ में अखिलेश के डीएनए को लेकर सवाल पूछा था। लखनऊ के कैसरबाग चौराहे पर सरेआम गुंडागर्दी। चलती गाड़ी से युवक को खींचकर बेल्ट डंडों से पीटा गया। लहूलुहान हालत में पहुंचा थाने। गोमती नगर से बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन 6 और 13 जून को। ट्रेन में होंगे 22 कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत।
लखनऊ में झुलसाने लगी धूप, उमस ने किया लोगों को बेहाल। हवा भी नहीं दिला पा रही राहत। लखनऊ में 38 डिग्री अधिकतम रहेगा पारा। लखनऊ के 12 इलाकों में नहीं आएगी बिजली, 50 उपभोक्ता होंगे परेशान। मरम्मत के कारण होगी कटौती। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने 99वां स्थापना दिवस मनाया। ब्रिजेश पाठक बोले, राष्ट्र निर्माण में कर्मचारियों का अहम योगदान। लखनऊ में महिला सिपाही ने किया सुसाइड, फंदे से लटकता मिला शव। पिता बोले, कॉल डिटेल की जांच कराई जाए। देहरादून में अवैध कब्जाधारियों की आफत, एआई के 188 अलर्ट और अतिक्रमण ध्वस्त। हर सरकारी भूमि पर बारीक नजर। सीएम धामी ने अहिल्या स्मृति मैराथन को दिखाई हरी झंडी, युवाओं के साथ खुद भी लगाई दौड़। उत्तराखंड के काशीपुर में दोहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को 1 दशक बाद आजीवन कारावास, 20,500 रुपए का जुर्माना। पहाड़ से मैदान तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में बरस सकते हैं बादल, तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी। हल्द्वानी में खनन चोरी का पर्दाफाश हुआ। स्टेडियम के सुरक्षा कार्य में लगाया जा रहा था अवैध रूप से रेत बजरी, 3 जेई पर मुकदमा। उत्तराखंड की 3 हस्तियों राधा भट्ट, ह्यूग गैंडजर और कोलिन गैंडजर को पद्मश्री। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। पत्नी और बेटी के साथ परमार्थ निकेतन पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गंगा पूजन कर आरती की। उत्तराखंड के 7 लोगों ने हरियाणा के पंचकुला में की आत्महत्या। दिव्यांग बच्चों के लिए एनजीओ चलाता था परिवार। दून में पड़ोसियों ने बताई कई बातें। बद्रीनाथ आए गुजरात और मध्य प्रदेश के 2 यात्रियों की अचानक तबियत बिगड़ी, दोनों की मौत। चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। चारों धाम में एक दिन में दर्शन का आंकड़ा 70,000 के पार हुआ। देहरादून में कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत, घर में औंधे मुंह पड़ा मिला शव, हत्या की आशंका। रिश्वत केस में बागेश्वर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पर गिरी गाज, बर्खास्तगी के आदेश जारी। बनफूलपुरा में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, जमकर हुआ पथराव, 4 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के चक्राता में टाइगर फॉल में हुआ हादसा, 2 पर्यटकों की मौत के बाद झरने में नहाने पर रोक लगी। देहरादून एम्स को 10 दिन बाद भी नहीं मिल पाई नई हेली एम्बुलेंस। 17 मई को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हुआ था क्षतिग्रस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विलय की धमकियों पर किंग चार्ल्स का जवाब, चुनौतियां बढ़ी लेकिन कनाडा एक मजबूत और आजाद देश है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया पैतरा, अगर मुफ्त में चाहिए गोल्डन डोम तो अमेरिका का 51वां राज्य बने कनाडा।
ट्रंप प्रशासन को एक और झटका, कानूनी फर्मों के खिलाफ कार्यकारी आदेश पर संघीय जज ने लगाई रोक। स्पेसएक्स की स्टारशिप रॉकेट लॉन्चिंग लगातार तीसरी बार फेल हुई, नियंत्रण से बाहर होकर टुकड़ों में बटा यान। अमेरिका में अब स्वस्थ बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नहीं लगेगी कोविड-19 की वैक्सीन, ट्रंप प्रशासन के फैसले पर छिड़ी बहस। ब्रिटेन के राजा को कनाडा की चिंता सता रही, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कारण भविष्य को लेकर चिंतित। रूसी सुरक्षा प्रमुख ने चीनी अधिकारी को दिखाए नाटो के हथियार, यूक्रेन में पकड़े गए थे उपकरण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, पुतिन आग से खेल रहे, कहा मैं ना होता तो रूस के साथ बेहद बुरा हो चुका होता, यूक्रेन पर हवाई हमले से नाराज हैं ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू पर रोक लगाई, यूएस जाने वाले छात्रों के सोशल मीडिया की जांच होगी, क्लास छोड़ने पर वीजा रद्द किया जाएगा। पाकिस्तान बोला, पीएम मोदी का बयान नफरत फैलाने वाला, मोदी ने कहा था अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। बीएटी ने आईटीसी में बेची अपनी 2.3% हिस्सेदारी, 11,613 करोड़ रुपए में हुआ सौदा, शेयर 5% टूटे। दो 2025 से 29 के बीच पृथ्वी का औसत पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ेगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अनुमान। HAL को आंध्र लाने के प्रस्ताव पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की दो टूक, कहा हर हाल में अपनी संपत्ति बचाएंगे। केंद्रीय पेंशन नियम में संशोधन, बर्खास्तगी पर रिटायरमेंट का लाभ अब नहीं मिलेगा, सार्वजनिक क्षेत्र कर्मियों पर इसका सीधा असर। शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक गिरा, निफ्टी भी सुस्त। बीएसएनएल ने पहली बार लगातार 2 तिमाही में दर्ज किया मुनाफा, कंपनी ने वित्तीय परिणामों में बताया। बेंगलुरु में आईटी कामगार 10 लाख के पार, सीबीआरई ने बताया, शहर 12 वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में शामिल। अप्रैल के महीने में औद्योगिक उत्पादन में दिखी सुस्ती, यूनियन बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आईआईपी 1.2 रहने की आशंका। जून में बैंक 12 दिन बंद रहेंगे, 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। बेल राइस का शेयर 11% ऊपर, 100 रुपए पर लिस्ट, इश्यू प्राइस 90 रुपए था, ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाती है कंपनी। रोमांचक मुकाबले में कार्लसन ने विश्व चैंपियन गुकेश को हराया, अर्जुन एरिगेसी ने दर्ज की जीत। कुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में जीता स्वर्ण पदक, पैदल चाल में सरविन स्पेटिएशन को दिलाया कांस्य। जितेश शर्मा ने ऋषभ पंत के शतक पर फेरा पानी, बेंगलुरु ने लखनऊ में किया करिश्मा, 8 गेंद पहले चेंज किए 228 रन।
ऋषभ पंत ने बल्ले से दिया जवाब, बेंगलुरु के खिलाफ शतक, जड़ लूटी महफिल, 2574 दिन बाद जड़ी सेंचुरी। मिचेल मार्श ने रच दिया इतिहास, आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन और अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बने। दिग्वेश राठी पर आग बबूला हुए विराट कोहली, गुस्से में शीशे पर मारी बोतल, वीडियो वायरल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर क्वालिफायर 1 में जगह बनाई। आईपीएल में अपना सबसे बड़ा स्कोर चेस किया, जितेश ने 33 बॉल पर 85 रन बनाए। लखनऊ में लड़कियों ने गालों पर बनवाया कोहली का टैटू, टूटे हाथ पर लिखवाया विराट। हिसार के लक्ष्य ने विश्व बेंच प्रेस में गोल्ड जीता, 182.5 किलो वजन उठाया, एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम का रिकॉर्ड तोड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ने की सलाह पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, आलोचना करते वक्त तरीका सही होना चाहिए। हर्षद और शिवांगी के अपकमिंग शो से फिर बीटीएस तस्वीर हुई वायरल, खूबसूरत लोकेशन पर पार्टी करते दिखे स्टार्स। स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही दीपिका कक्कड़, गौरव खन्ना से गौहर खान तक तमाम सेलेब्स ने की एक्ट्रेस की सलामती की दुआ। स्क्रिप्ट लीक कंट्रोवर्सी के बीच दीपिका पादुकोण ने ग्लैमरस लुक में ढाया कहर, यूजर्स बोले हम आपके साथ खड़े हैं। भूल चूक माफ ने 5वें दिन भी मचाया धमाल, 50 करोड़ से रह गई इंच भर दूर। अनोखी फिल्म होगी हाउसफुल 5, थिएटर के हिसाब से बदलेगा फिल्म में किलर। ऐश्वर्या राय से तुलना हुई तो भड़की उर्वशी रौतेला, कांस लुक पर कहा मैं यहां किसी की डुप्लीकेट बनने नहीं आई हूं, मैं ब्लूप्रिंट हूं। कमल हासन बोले कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी, कन्नड़ एक्टर की तरफ इशारा करके कहा बीजेपी बोली भाषा का अपमान किया। जिया खान की मौत पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी, कहा वो दौर बेहद ज्यादा कठिन था, परिवार से नजरें नहीं मिला पाता था। फराह खान ने उड़ाई थी रवीना करिश्मा के झगड़े की खबरें, एक्ट्रेस ने आड़े हाथों लेकर पूछा मैंने कब झगड़ा किया, सेट पर एक दूसरे को विग से मारा था। हेराफेरी 3 विवाद पर अक्षय कुमार ने तोड़ी चुप्पी, बोले ये बेहद गंभीर मुद्दा है जिस पर फैसला अब अदालत करेगी। प्राइम शतक में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।